हेलो फ्रेंड्स। आई नो आप लोग काफ़ी नाराज़ होंगे कि टाइम से एपिसोड नहीं आ पा रहे हैं। एक्चुअली रिलीज़ ही नहीं हो रहे हैं तो मैं क्या करूं। अब जैसे रिलीज़ होते जा रहे हैं मैं अपलोड करता जा रहा हूं। ओके, खैर, तो हम अपना एपिसोड स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि वूजो ने अपना मजाक उड़ाने वालों की बोलती बंद कर दी थी क्योंकि वो वूजो के इवेंट में आने पर उसे ह्यूमिलेट कर रहे थे। जिसके बाद हम इवेंट में आई लेडीज को देखते हैं जो कि एक से बढ़कर एक खूबसूरत होती हैं। और इस कल्चरल इवेंट में इतनी सारी लेडीज को देखकर तो वूजो के मन में लालच आने लगता है और उसका चेहरा खुशी से लाल हो जाता है। जिसके बाद हम समझ पाते हैं कि जिग्जिया एकेडमी के कल्चरल इवेंट में आने के लिए इतने सारे लोग उतावले क्यों रहते हैं। बट रियल खूबसूरती की बात की जाए तो वो वूजो के लिए उसकी डार्लिंग वाइफ कोई मोह बेस्ट है। वूजो ये सब देखकर एंजॉय कर ही रहा होता है कि वहां पर यूफेंग आ जाता है और वो उसे लड़की पटाने के लिए कुछ समझदारों जैसे एक्ट करने को कहता है, वरना उसे कोई भी लड़की घास नहीं डालेगी। इस पर वो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, अगर तुम लड़कियों को सच में पटाना चाहते हो तो तुम्हें कुछ अलग और कुछ हटके करना चाहिए। अगर हर कोई एक जैसा ही एक्ट करने लगेगा तो फिर सफलता नहीं मिल पाएगी किसी को भी। अब ये सुनकर यूफेंग वूजो को इसके बारे में उसे और सिखाने को कहता है। ये सुनकर वूजो सोचने लगता है कि ये तो मुझसे ही लड़की पटाने का कंपटीशन करने की कोशिश कर रहा है। फिर वो इसके लिए रेडी हो जाता है और सामने से आ रही दो गर्ल्स की तरफ इशारा करते हुए पूछता है कि तुम्हें इनमें से कौन सी सबसे ज्यादा पसंद है। तो यूफेंग ब्लू ड्रेस वाली लड़की की तरफ पॉइंट करता है। इस पर वूजो उसे ध्यान से सुनने को कहता है क्योंकि अब वो उसे वन शॉट वन किल वाला मेथड सिखाने वाला था। जिसके बाद वो बताता है कि अगर तुम्हें सच में लड़की पटानी है तो सबसे पहले उनका ध्यान अपनी ओर फोकस करना होगा और जब वो तुम पर फोकस करने लगे तो बस उन्हें थोड़ी सी अटेंशन दे दो, जिसके बाद तुम्हारा काम हो जाएगा। इसी के साथ वो उसे कुछ और ट्रिक्स भी बताता है। यूफेंग को ये सारी ट्रिक्स अमेजिंग लगती है। जिसके बाद वूजो उसे एक बुक देते हुए कहता है कि ये बुक लो, और ये मैंने तब लिखी थी जब मैं काफी यंग था। और इस बुक को उसे खुद से पढ़ने को कहता है और किसी के साथ शेयर करने को ही मना कर देता है। इस बुक को देखकर यूफेंग को ये किसी ट्रेजर से कम नहीं लगती है। इस पर वो बताता है कि ये तो बस बेसिक्स है और जब तुम एक बार इंप्रूव हो जाओगे तब मैं तुम्हें और भी ज्यादा अच्छी ट्रिक्स वाली बुक दूंगा। अब वूजो की इतनी नॉलेज और इतनी स्किल्स को देखकर यूफेंग अब उसकी और ज्यादा इज्जत करने लगता है क्योंकि अब यूफेंग के लिए जो व्यक्ति उसके सामने खड़ा था वो अब लीना सिटी के हंसी का पात्र नहीं था। इसके बजाय अब उसे वूजो एक मिस्टीरियस और अमेजिंग इंसान लगता है जो कि इस पूरी दुनिया में बिल्कुल अकेला है। और फिर वो सोचता है कि आखिर किसने एक्सपेक्ट किया था कि ब्रदर जू इतने मिस्टीरियस होंगे और इन्हें कोई भी इसीलिए नहीं समझ सकता है। और अब वो वूजो को अभी से अपना स्पिरिचुअल मेंटोर मान लेता है और उसे गाइडेंस के लिए अपना शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि इस नॉलेज से मैं खुद को जल्द से जल्द इंप्रूव कर लूंगा। और अब वो खुरापाती स्माइल के साथ वहां से अपनी नॉलेज को आजमाने के लिए जाने लगता है और वूजो भी पीछे से उसको गो 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 बोलता है और उसे जाते देखकर सोचता है कि इस गधे को मुझसे मुकाबला करने के लिए काफी सारा एक्सपीरियंस चाहिए होगा। तभी वो नोटिस करता है कि एक तरफ कोई शाइन कर रहा है और वो कोई और नहीं उसकी वाइफ कोई मोह होती है। उसे देखकर वो इतना खुश हो जाता है कि दूर से ही चिल्लाने लगता है, माई वाइफ, मैं यहाँ हूँ, मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। और उसके पास जाने लगता है। बट जैसे ही वो कोई मोह को कुंसी से उसके लिए माफी मांगते हुए सुनता है तो वो वहीं रुक जाता है और उनकी बातें सुनने लगता है। जिस पर कुंसी कह रही होती है कि आज मैं यहाँ तुमसे पर्सनली इसी मैटर पर मिलने के लिए आई हूँ और कहती है कि वूजो के बिहेवियर के लिए मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रही हूँ बट मैं तुम्हारे लिए बहुत सॉरी फील कर रही हूँ। जिसके बाद वो कुंमो से कहती है कि तुम वूजो से ब्रेकअप क्यों नहीं कर लेती हो, यानी कि उससे शादी क्यों नहीं तोड़ देती हो। तभी वो कहती है कि ये मेरा नहीं मेरे पेरेंट्स का डिसीजन है और मैं उनकी बात नहीं टाल सकती हूँ क्योंकि क्वीन क्लैन जू क्लैन का रीढ़ी है, इसीलिए मैं उसे नहीं छोड़ सकती हूँ। और उसे सच में ऐसा लग रहा होता है कि वूजो एक बुरा आदमी नहीं है। जिसके बाद क्वीन मो कहती है कि सीरियसली मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि वो ऐसा भी कुछ करेगा। इन दोनों की ये कन्वर्सेशन सुनकर वूजो सोचता है कि वाकई सभी लोगों को ये लगता है कि मैंने ही क्वींसी को हैरेस किया था, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था क्योंकि जब उसने टाइम ट्रेवल किया था तो उसके बाद उसे क्लियरली याद आ चुका था कि वो लिन क्वींसी थी जिसने इन सब की शुरुआत की थी। उसी ने वूजो को हैरेस किया था, जिससे पता चलता है कि हमारा वूजो पहले इतना भी बुरा नहीं था जितना कि लोग उसे मानते हैं। ये सब तो क्वींसी की प्लानिंग थी। और अब उसे लिन क्वींसी पर बहुत गुस्सा आता है और वो अब लिन क्वींसी के अगले प्लान को समझने की कोशिश करने लगता है। तभी वहां पर कुछ लेडीज आ जाती हैं और वो उसे टैलेंटेड कहते हुए आज रात इवेंट के लिए एक पोएम लिखने को कहती हैं क्योंकि वो पोएम्स लिखने में काफी टैलेंटेड थी। बट क्विंगमो आज के लिए पोएम लिखने के लिए मना कर देती है क्योंकि वो अभी बस सिर्फ आराम से बैठना चाहती थी। इस पर एक लड़की कहती है कि तुम लिखना नहीं चाहती हो या तुम्हें आता ही नहीं है, जैसा कि हम लोगों के साथ भी होता है, लोग सुनाना शुरू कर देते हैं, है ना। और वो सभी कोई मोह का मजाक उड़ाते हुए कहने लगती हैं कि ये तो अल्कोहल और मून जैसे सिंपल टॉपिक्स पर भी पोएम नहीं लिख सकती है। लगता है इसका टैलेंट फेक है, हमने इसे कभी पोएम लिखते हुए नहीं देखा है। लगता है इसकी पूरी रेपुटेशन इसकी क्वीन फैमिली ने खुद से बनाई है और इसे कुछ भी नहीं आता है, इसीलिए क्वीन क्लैन ने इसकी शादी वूजो जैसे कचरे के ढेर से करा दी।
और वो उसे काफी सारा उल्टा सीधा सुनाने लगती हैं, जिससे क्विंग मो की कंडीशन ऐसी हो गई थी कि मानो उसके आसपास के सारे जहरीले सांप उसे उसके नंगे बदन को काट रहे हों और वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही है। अब ये सब सुनकर क्विंसी गुस्से से खड़ी हो जाती है और उन लोगों को चुप कराते हुए ये बकवास बंद करने को कहती है। इस पर क्विंग मो उसे शांत करते हुए कहती है कि तुम्हें इन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ये लोग जो बोल रहे हैं इन्हें बोलने दो। बट दरीन की ये बातें सुनकर वूजो को खुद पर और इन लोगों पर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो जानता था कि कहीं ना कहीं उसकी वजह से ही उसकी वाइफ क्विंग मो को ह्यूमिलेट किया जा रहा है। इसीलिए अब वो इसका रिवेंज लेने का डिसाइड कर लेता है। तभी हम देखते हैं कि वूजो की तरफ यूफेंग भागता हुआ आता है और उसकी स्ट्रेटेजी के सक्सेसफुल होने का बताता है, क्योंकि उसकी स्ट्रेटेजी की हेल्प से उसने एक लड़की के साथ डेट फिक्स कर ली थी। बट वो देखता है कि वूजो एक पेपर पर कुछ लिख रहा होता है, तो वो इसके बारे में पूछता है। इस पर वो उसे बस देखने को कहता है और लिखने के बाद वो उस पेपर का पेपर प्लेन बना लेता है। तो यूफेंग पूछता है कि तुम आखिर कर क्या रहे हो, जिस पर वूजो कहता है कि कुछ बिचेस का झुंड मुझे परेशान कर रहा है और मैं उसे सबक सिखाने वाला हूँ। ये कहते हुए वो उस पेपर प्लेन को लोगों की तरफ फेंक देता है। ये देखकर यूफेंग हैरान हो जाता है कि वूजो ने बिना इंटरनल फोर्स का यूज किए ही इसे चुपचाप उड़ा दिया, जो कि कोई नोटिस भी नहीं कर सकता है। इसीलिए उसे ये वूजो की कोई नई स्किल लगती है। उसने कभी पेपर प्लेन जो नहीं देखा होता तो पता होता, और वो पेपर प्लेन सीधे कोई मो की टेबल पर जा गिरता है। ये देखकर यूफेंग सोचता है कि इसमें तो बिल्कुल भी स्पीड नहीं है। तो वहीं टेबल पर पेपर प्लेन को देखकर एक लड़की लपक कर उसे उठा लेती है, क्योंकि उसे ये लगता है कि क्विंग मो ने अपनी पोयम को उस पेपर में लिखकर इसे फोल्ड कर दिया है, क्योंकि वो अपनी खराब पोयम की वजह से ह्यूमिलेट नहीं होना चाहती थी। और वो उस पेपर प्लेन को ओपन करने लगती है। उस पेपर को देखकर क्विंग मो सोचती है कि ये पेपर अचानक टेबल पर कहां से आ गया। तो वहीं क्विंसी सोचती है कि इसने ये कब लिख लिया। तभी हम देखते हैं कि जो लड़कियां पोयम को पढ़ रही थी उनके अचानक से पसीने छूटने लगते हैं। इस पर दूसरी लड़की उससे पोयम लेकर पढ़ने लगती है और उसमें एक बेहतरीन सी पोयम लिखी होती है और यहाँ पर हमें वो पोयम भी सुनाई जाती है। बट वो पोयम काफी बड़ी है और सिंगिंग में मेरी वॉइस अच्छी भी नहीं है, इसलिए मैंने इस पोयम को पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन में मेंशन कर दिया है। जो भी इस पोयम को चेक करना या पढ़ना चाहे वो इजीली रीड कर सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस पोयम को पढ़ने के बाद वो सभी लड़कियां पूरी तरह से शॉक हो जाती हैं, क्योंकि उस पोयम की हेल्प से वो हजारों मील दूर होने के बावजूद भी मून की सुंदरता को अच्छी तरीके से समझ और महसूस कर सकते थे। इस पर एक लड़की कहती है कि ये पोयम कोई मो ने लिखी है और वो उससे सेटिस्फाई नहीं है। तो दूसरी कहती है कि हमने अभी अभी उसे ये टैलेंट को फेक कहा था, क्योंकि वो समझ जाती हैं कि अब वो उसके सामने टिक नहीं पाएंगी, वो उसके सामने कुछ भी नहीं है। और जिग्जिया एकेडमी के स्कॉलर्स भी क्विंग मो के साथ कंपटीशन करें तो वो दोनों ही इक्वल होंगे। और अब वो सभी लड़कियां क्विंग मो को तिरछी नजर से देखने लगती हैं। ये देखकर ऐसा लगता है कि वो कुछ करने वाली हैं। और इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।